यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीवनसार गीता के आज के सत्र में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि आज व्यक्ति संसार की चीज़ों के पीछे भागने में इतना व्यस्त हो चुका है कि वो ये परख भी नहीं पा रहा है कि ये जो भोग विलास के साधनों के पीछे हम भाग रहे हैं ये केवल हमें एक टेम्पररी तौर पर सुख दे रहे हैं, पर ये सुख हमें कहीं ना कहीं अंत जल्दी दिला देता है। और इसी का हमने पर्याय और उपाय जाना कर्मयोग, कि हम हर कर्म भगवान की याद में रहकर यदि करें तो जीवन में हम सदैव सुख की अनुभूति सरलता के साथ कर सकते हैं। आज ऐसे ही आगे के प्रश्नों के लिए हमारे साथ में हैं ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। जब हम बात कर रहे हैं कि आज व्यक्ति की कुछ दिशा ऐसी हो चुकी है कि व्यक्ति कार्य करता है और कार्य करते ही वो चाहता है कि मुझे इसका फल अच्छा मिले, ये नहीं देख रहा है कि वो कितने क्षेत्र में हो उसका कार्य कर रहा है। अगर इसका हम उदाहरण भी लें तो आज हम छोटे से सरोवर में पौंड में अगर कोई काम कर रहे हैं, चाहे बर्तन धुलाई कर रहे हैं या कपड़े धुलाई कर रहे हैं, और हम चाहते यही है कि वो पानी स्वच्छ रहे। होता यूँ है कि पानी कम है तो वो स्वच्छता उसकी नहीं रह पाती। यही काम यदि हम एक बड़े सरोवर में, नदी में, समुद्र में गए तो वहाँ पे कोई भी हमने पानी में कुछ गंदगी भी मिक्स हो जाती है या कोई उसमें बहाव भी चला जाता है तो पानी उसी तरह शीतल ही होता है, जल्दी से दूषित नहीं होता है। आज व्यक्ति की भी कुछ ऐसी ही स्थिति हो गई है कि वो भोग वासना के साधनों में इतना लुप्त हो चुका है। वो चाहता है कि जीवन में जैसे छोटे से सरोवर में वो देखता है कि वो पानी शुद्ध रहे, जल शुद्ध रहे, और ये व्यक्ति भी चाहता है कि मैं ये सारे जो दूषित कर्म कर रहा हूँ परंतु इसका कर्म फल उसे दूषित न मिले, अर्थात उसका कर्म फल उसे अच्छा ही मिले। जो मुश्किल जो कार्य वो कर रहा है, सोच तो रहा है कि मुझे सब काम का रिजल्ट फल अच्छा ही मिले, पर क्या यथार्थ रूप में ये मुमकिन है? जैसे कि अभी आपने बताया छोटा सा नदी और सरोवर में कितना फर्क होता है, ऐसे ही आज हम जीवन में भी देख रहे हैं कि व्यक्ति भोग और विलास, भोग और ऐश्वर्य में इतना आसक्त हो गया है कि उसको परमात्मा के ऊपर भी निश्चय नहीं है। भगवान की याद में कर्म करना चाहिए ये भी व्यक्ति भूल गया है। ऐसे टू मच इसमें बिजी हो गया है ऐश्वर्य को पाने में। जब व्यक्ति इस ऐश्वर्य को पाने में, धन को पाने में इतना बिजी हो जाता है तो उसका मन संपूर्ण रूप से अशांति का अनुभव करता है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं परमात्मा की याद में जो सच्ची सुख शांति मिलती है वो भोग और ऐश्वर्य में मिल नहीं सकती। लेकिन उस भगवान को पाने के लिए, जैसे छोटा सरोवर तो है लेकिन बड़ा सरोवर को पाने के लिए क्या करना चाहिए, कि जैसे कि भगवान को हम सागर भी कहते हैं, उसको सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर कहते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए भी आज मानव प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे होती है, प्राप्त होने के बाद उसको पाने के लिए, भगवान को संपूर्ण रूप से पाने के लिए, उसको पाने के बाद हमारे जीवन में क्या अनुभव होता है उसके बारे में गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में परमात्मा यहाँ हमें कहते हैं, यावनार्थ उदापाने सर्वतः सांप्लुदोतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अर्थात यहाँ पर परमात्मा कहते हैं जब सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटा जलाशय से व्यक्ति को कितना प्रयोजन होता है, ऐसे ही ब्रह्म तत्व को पाने के बाद उस ब्राह्मण को वेदों का भी उतना ही प्रयोजन होता है। यहाँ पर दो बातें भगवान हमें स्पष्ट रूप में समझा रहे हैं। एक है
जब व्यक्ति को बड़ा जलाशय ही मिल जाता है तो क्या वो छोटे जलाशय के पास जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब सरोवर मिल गया तो वो छोटे जलाशय के पास कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि सर्व बड़ा जलाशय में सब कुछ मिल जाता है, जितना पानी चाहिए मिलेगा, जो चीज चाहिए वहां पर प्राप्त है, तो छोटे के पास नहीं जाएगा। ऐसे ही भगवान कंपेयर करते हुए यहाँ पर कहते हैं, जिस व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्मांड में जो भगवान है उसको प्राप्त कर लेता है, बाद में उसको सभी वेद ऐसे ही लगते हैं जैसे छोटा जलाशय। अर्थात ये जो सब वेद है, इतने वेदों को आज लोग पढ़ रहे हैं, उसका मूल कारण है भगवान को प्राप्त करने का। हर एक व्यक्ति यही प्रयास कर रहा है कि इस वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो भी चीजें हैं, भगवान को पाने की जितने भी रास्ते हैं, उस रास्ते से कहीं ना कहीं मुझे भगवान को पाना है। तो कितना वेद पढ़ रहा है, रात दिन वो प्रयास कर रहा है भगवान को पाने के लिए। एक बार उस व्यक्ति को वो ब्रह्मांड में रहने वाला भगवान, उसके बारे में सही परिचय मिल जाए तो फिर वो क्या ढूंढेगा? फिर तो उसे भगवान के अगर परिचय मिल गया, भगवान मिल जाए, तो उसका वहां पे जो दिशा थी वो संपूर्ण मंजिल प्राप्त हो गई है। हाँ। जैसे व्यक्ति जब उसका मेन इंटेंशन था भगवान को पाने का, जब भगवान मिल गया तो फिर उसको शास्त्रों में भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जब उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो छोटे सरोवर के पास नहीं जाता है। ऐसे ही हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो चुका है, वो व्यक्ति ऐसे कि छोटे सरोवर के पास बैठा है। जब उसको मालूम पड़ जाता है कि इस छोटे सरोवर से मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बड़ा सरोवर तो वो है, जो शांति चाहिए, जो सुख चाहिए, सब कुछ उस परमात्मा में है। जब व्यक्ति परमात्मा में उसको पाने का प्रयास करता है, जब परमात्मा के द्वारा उसको सच्ची सुख शांति मिल जाती है, तो फिर वो कहीं भी भगवान को ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन आज पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान उन्हें मिले। इसलिए आज देखते हैं हम व्यक्ति मंदिरों में, चाहे कोई भी और भी भगवान के स्थान हो, और हर प्रकार के वो कर्म कांड भी कर रहे हैं। कोई उपवास कर रहा है, कोई जप तप कर रहा है, कोई यज्ञ रच रहा है। आखिर वो प्रयास तो यही कर रहा है कि मुझे भगवान मिल जाए, परंतु आज होता ये है कि उसे भगवान मिल नहीं पा रहे हैं, और वो और भी कहीं ना कहीं ढूंढता जा रहा है। यहाँ पर दो चीजें हैं। भक्ति कर रहे हैं इसका मतलब हर इंसान भगवान को ढूंढ रहा है, उसके लिए भक्ति कर रहा है, नहीं समझना चाहिए। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक प्रकार के भक्त सच्चे मन से भगवान को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो सच्चे मन से भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हर जगह भगवान को ढूंढ रहे हैं। जितने भी मंदिर है, जितने भी नदी है, ऐसे जितने भी वेद शास्त्र है, सब में भगवान को ढूंढने का प्रयास वो कर रहे हैं। और दूसरे ऐसे भी कुछ भक्त है जीवन में, वो भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि उनको कुछ प्राप्ति चाहिए। जैसे हम आज बहुत सारे ऐसे भक्तों को देखते हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं इसलिए कि उनको कोई प्राप्ति चाहिए। वो पूजा इतना समय ही करेंगे जितना समय उसकी प्राप्ति नहीं होती। एक बार प्राप्ति मिल गई तो उनकी पूजा खत्म। आज भी हम देखते हैं ऐसे भक्त हैं, दुख के समय भगवान को ज्यादा याद करते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी सुख मिल जाएगा तो भगवान को भूल जाते हैं। बिल्कुल। अर्थात उसकी यात्रा भगवान को पाने की दिशा में नहीं है, सिर्फ सुख को पाने की दिशा में है। सुख मिल गया तो भगवान को भूल गए, जब दुख आता है फिर भगवान की याद आती है। आज दुनिया में सच्चे भक्त जो है वो हर जगह जब भगवान को ढूंढ रहे हैं, उनको जब भगवान मिल जाता है तो वो सोचते हैं मेरे लिए सब कुछ मिल गया। बिल्कुल। आज मुझे जो मिलना था वो मिल गया, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा था, जिसको पाने के लिए मैं दिन रात तड़प रहा था, उस भगवान को पाने के बाद दुनिया में पाने के लिए मुझे कोई चीज आई ही नहीं। जिसका स्नेह हृदय भगवान की ही याद में मगन है, भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है, उसे संसार की वस्तुओं में लालसा नहीं होती है, उसे बाकी की चीज़ों में अपेक्षाएं नहीं होती है। परंतु कई ऐसे होते हैं जो भगवान को भी ठगने का प्रयास करते हैं, भगवान के साथ भी बिजनेस करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जब तब पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, और
बिजनेसमैन की तरह ही भगवान के साथ भी सौदा करते हैं कि भगवान जी मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपके ऊपर इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ना भगवान को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, उसके द्वारा अपनी चीजों की परिपूर्णता करना चाहते हैं। ऐसे भी नहीं कि भक्त जो मांगता है वो भगवान नहीं देता है, ऐसे नहीं है। अगर भक्त का मांग भगवान पूर्ण नहीं करते थे तो आज भक्तों की संख्या कम हो जाती थी। बिल्कुल, भक्त की मांग अगर भगवान पूर्ण न करे तो हाँ। भक्तों की संख्या कम हो जाती थी, परंतु हम देख रहे हैं संख्या तो आज बढ़ती जा रही हाँ, है। आज बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है भक्ति का फल भगवान दे रहे हैं। जितने भी भक्त भक्ति कर रहे हैं तो उसका फल उसे प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं थोड़ा बहुत ये भी हमें सोचना चाहिए। जैसे कोई राजा के पास जाके एक रुपया मांगे तो राजा 1 रुपया भी देने में सामर्थ्य है, और उसको पता है कि मैं राजा के पास जाके 1000 रुपया भी मांगूंगा तो राजा 1000 रुपया दे देगा। अब भगवान के पास जाकर के कौन सी चीज की डिमांड कर रहे हैं, ये हर एक का अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है। आज दुनिया के लोगों की इतनी ही इच्छा है कि बहुत तोड़ा मांगते हैं भगवान के पास। जैसे कि कोई व्यक्ति जाता है भगवान को कहता है मुझे एक मकान चाहिए, कोई कहता है मुझे एक जॉब चाहिए, कोई कहता है मुझे थोड़ा बहुत धन चाहिए, बस इतना ही मांग रहे हैं। बिल्कुल, पर ये नहीं सोच रहे हैं कि वो धन दौलत नौकरी या जो घर बनवाना चाहता है उससे वो जीवन में चाहता क्या है, सुख शांति आनंद, यही चाहता है ना। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हम भगवान से मांग रहे हैं, क्या भगवान के पास इतनी छोटी चीजें देने का ही शक्ति है? और ये भी बात आ जाती है कि आज करोड़ों लोग भगवान से मांग रहे हैं, भगवान सिर्फ हर एक व्यक्ति को ये मापदंड ही देखता रहे, वही वो रिकॉर्ड रखे कि इसने ये मांगा उसने वो मांगा। लेकिन भगवान हर भक्त की इच्छा तो पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति जो मांग रहा है उसको वो फल मिलेगा, लेकिन हमें किसके पास क्या मांगना चाहिए वो हमें पहले मालूम होना चाहिए। जिस भगवान को हम कहते हैं पूरी दुनिया की रचयिता, जिस भगवान को हम कहते हैं दाता, उसके पास इतनी शक्ति है, हम जो भी मांगेंगे वो देगा। उसके पास तो पूरी दुनिया को देने की शक्ति है। इतना शक्ति है कि चाहे तो वो हमें पूरा विश्व का राज्य भाग्य भी दे देगा। बिल्कुल। जब भगवान पूरा विश्व का राज्य भाग्य देने का क्षमता रखता है, लेकिन उस भगवान से हम क्या मांग रहे हैं? बिल्कुल, भगवान तो पूरा विश्व का राज्य भाग्य देने की भी क्षमता रखते हैं, पर प्रश्न ये उठता है कि वो विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति की भी तो क्षमता होनी चाहिए ना। क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता होती है सच्चे भक्त में। बिल्कुल। क्योंकि सच्चे भक्त वस्तु के पीछे नहीं जाते हैं, सच्चे भक्त तो उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे आज हम इतिहास के पन्नों में भी देखेंगे तो हमें ऐसे बहुत सारे भक्तों की लिस्ट मिलती है, जैसे कि बहुत बहुत बड़े बड़े राजाएं, जिस व्यक्ति के पास कोई अप्राप्त वस्तु थी नहीं, वो जो बड़े बड़े राजा थे उनके पास तो धन भी था, राज्य भी था, प्रजा भी थे, सब कुछ थी, फिर भी उनके मन में एक ही विचार था, ये धन संपत्ति राज्य में सुख शांति नहीं है। वो जानते थे कि वो प्राप्ति जो है वो सिर्फ भगवान में है। ये जानते हुए भी कि जो भी वो पाना चाहते हैं वो प्राप्ति भगवान में ही है, परंतु वो रास्ता वो नहीं निर्णय कर पा रहे हैं कि मैं कैसे इसके ऊपर पूर्णतः चल पाऊँ। आखिर में आज व्यक्ति हर कोई यही चाह रहा है कि मुझे जीवन में सुख शांति मिले, खुशी मिले, परंतु उसको निश्चय भी तो नहीं बैठ पा रहा है ना कि भगवान ही देगा। वो ढूंढ रहा है कोई व्यक्तियों के पास में, वो सोचता है कि ये व्यक्ति के साथ में रहूँगा तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी या जीवन में मेरे आनंद रहेगा। भगवान क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, भगवान उसके साथ में नहीं है, वो भगवान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है ये चीजें। लेकिन हर भक्त मांग रहा है भगवान से ही ना। कितने भी व्यक्ति से मांगेगा, अंत में मांगेगा भगवान से ही, अंत में पूजा करेगा भगवान का ही, क्योंकि देने की शक्ति भगवान में है, ये सब जानते हैं। इसीलिए अगर प्राप्ति से हमें कुछ मिल जाता था, अगर सुख शांति प्राप्ति में होती थी, तो बहुत बड़े बड़े राजा भी राज्य छोड़कर क्यों तपस्वी बन जाते। बिल्कुल। आज कितने राजाओं का लिस्ट में हम देखते हैं, कितने राजा जाकर सन्यासी बने, कितने राजा लोग जाकर तपस्या किए हैं भगवान को पाने के लिए। माना धन में उनको वो सुख शांति नहीं मिली, इसलिए उन्होंने भगवान को प्राप्त करने का मार्ग चुना। उनको ये मालूम हो गया कि उनके पास जो भी चीज है वो तो क्षणिक है, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि राजा के पास तो बहुत धन होता है, राजा के पास तो बहुत सारे प्रजा होते हैं, सुख की हर सुविधा होती है, लेकिन वो समझ गए कि ये तो क्षणिक सुख है,
सच्चा सुख शांति चाहिए तो दुनिया में सिर्फ एक भगवान के पास है। तो वो राज्य भी त्याग दिए भगवान को पाने के लिए, वो थे सच्चे भक्त। जिसको राज्य भी कुछ नहीं लगा, भगवान के आगे राज्य तो क्या है ऐसे उनको लगने लगा, वो है सच्चे भक्त। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम भगवान के पास जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। क्या सच्चे मन से भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं? और वो अगर सच्चे मन से प्रयास नहीं हो रहा है तो भगवान भी ऐसे जो ठगी वाला मन है या मिक्सिंग वाला मन है उनको भी प्राप्त तो नहीं ही होगा। भले वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं जा रहा हूँ भगवान के पास, भगवान को क्या पता, पर भगवान तो सभी की भावना या भावना तो देख ही लेता है ना। भावना के आधार पर ही भगवान फल देता है। आज हम भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं तो एक बार उसको पा लेंगे तो हमें ऐसा अनुभव होगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि सर्व प्राप्तियों का भंडार वो है। उनके खजाने में ऐसा एक भी चीज नहीं जो भगवान के पास नहीं। तो हमें अगर सभी चीजें प्राप्त करनी ही है, जैसे होल एंड सोल होता है कि आज हम देखते हैं मॉल में सभी चीजें छोटी से बड़ी मिल जाती है और हम अलग अलग एड्रेस पे जाकर के ढूंढ रहे हैं तो कितना समय लेता है। और वो भी ज़रूरी नहीं कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पर वो एक होलसेल देने वाला, हर एक चीज़ देने वाला वो है, ये निश्चय हो जाए और उसी से हम मांगे तो शायद हमारी भटकन जो है या हमारी तड़प जो है वो समाप्त हो सकती है। क्योंकि सब कुछ देने के लिए शक्ति उसमें जब है, जब सब कुछ दे सकता है भगवान, तो उनसे सब कुछ पाना चाहिए। आज अगर हम अपने माता पिता को ज्यादा प्यार कर रहे हैं तो अगर हमारे माता पिता हमें प्रॉपर्टी भी देंगे तो कितना देंगे? क्या एक शहर जैसा जितना दे सकते हैं क्या? नहीं, वो तो जितनी उनकी क्षमता है, जितना उनके पास है वही देगा। आज किसी माता पिता के पास एक शहर की जितना प्रॉपर्टी भी नहीं है, ऐसे एक राज्य के जितना प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो वो देंगे तो कितना? उसके पास जितना है उतना ही देंगे। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी माता पिता से हमें मिलती है, लेकिन मेरे जीवन में बहुत दुख है तो माता पिता प्रॉपर्टी तो दे दिए, लेकिन मेरा जीवन का दुख वो ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और ये भी बात उतनी ही हकीकत में है कि भगवान ना ही दुख देते हैं ना ही हमें चिंताएं देते हैं, वो खुद हम ही ले रहे हैं क्योंकि हम गलत गलत एड्रेस पे ढूंढ रहे थे आज तक। भगवान में इतनी शक्ति है, अगर हम दुखी होंगे तो सुख देने की शक्ति भी है, लेकिन हमारा माता पिता को शक्ति नहीं है। बिल्कुल। अगर हमारे जीवन में अशांति है तो शांति देने का शक्ति भी भगवान में ही है। ऐसे धन संपत्ति, हमारा निरोगी काया, सब कुछ प्राप्त कराने की शक्ति भगवान में है। इसीलिए यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, यावनार्थ उदापाने सर्वतः सांप्लुदोतके, अर्थात जिस व्यक्ति को परिपूर्ण जलाशय मिल जाता है तो उस व्यक्ति को छोटा जलाशय से कितना प्रयोजन होता है। ऐसे जिस व्यक्ति को समस्त ब्रह्मांड के बारे में पहचान मिल जाती है, ब्रह्मांड में रहने वाला भगवान को जान जाता है, तो उसको वेदों के द्वारा भी उतना ही प्रयोजन होता है। ये सभी वेद है भगवान को पाने के लिए। एक बार हम भगवान को पा लेंगे तो वो समस्त सरोवर है, सबका सागर है, शांति सुख आनंद पवित्रता का सागर है, तो उनको याद करेंगे तो सर्व प्राप्ति हमारी हो जाती है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम उस भगवान से ही, उस स्तोत्र से ही सारी प्राप्तियों की मांग करें और अपने भंडार को भरपूर करें। ऐसे ही आपने जो भंडार को भरपूर करने का मार्ग बताया है तो आपका भी धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, हमने जाना आज कि अभी हमें एक बड़े सरोवर का पता पड़ चुका है, एड्रेस मिल गया है और वो है भगवान के, जिससे हम सारी चीज़ें जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम, क्योंकि वो सभी का सागर है, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हम छोटे छोटे सरोवरों को या जलाशयों को ढूंढना बंद कर दें कि मैं ये कर दूंगा तो मुझे ये मिलेगा या ये व्यक्ति से मिलेगा। हम मांगने के लिए भी उस भगवान के पास यदि मांग भी रहे हैं तो कम से कम ये तो विचार कर लें कि भगवान जो इतना भंडार है उससे हम सही चीज़ मांगे, जीवन में जो चीज़ कभी समाप्त न हो सके और सही रूप से हमें प्राप्त हो सके, ऐसे भगवान से हम मांग भी रहे हैं तो बिल्कुल खुले दिल से तो मांगे, परंतु योग्य वस्तु ही मांगे। ऐसे भी कई प्रश्न होंगे जो हम आगे देखते ही रहेंगे, पर आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे इसलिए मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आपका
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय